हेलो। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज से वो है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इसमें हम लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, क्लास 11th के स्टूडेंट है, या अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट है, तो तब भी। तो इसको हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, डेरिवेशंस भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी देखेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, इसको बस देखना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है हमारा? केमिकल काइनेटिक्स जैसे मैंने बताया फिजिकल केमिस्ट्री की हमारी ये ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होती है हमारे पास। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की हमारी ब्रांच है। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की, ऐसी शाखा केमिस्ट्री की, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उनकी क्या स्पीड है, क्या उनकी रेट है, उसको पढ़ते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। और क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या चीज उनको अफेक्ट कर रही है वो केमिकल रिएक्शन को, उसको भी पढ़ते हैं। और उसके मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं। वो होता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। अब जो आप लोग देखो, अगर आप यहाँ से अपने घर से कॉलेज को जा रहे हो, स्कूल को जा रहे हो, तो आप लोग अलग अलग स्पीड से जाते हो। वैसे ही हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी अलग अलग स्पीड में, अलग अलग रेट में होती है। तो स्पीड को हम लोग रेट भी बोल सकते हैं यहाँ पर को। तो उनकी स्पीड या उनके रेट के आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर को बेसिकली इसको तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक होती है हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन पहला टाइप है, बहुत जल्दी हो जाने वाली रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आयनिक रिएक्शंस। ठीक हो गया। आयनिक रिएक्शंस क्या होता है, जैसे आयंस बनेंगे इस पे। ठीक है, AgNO3 है तो यहाँ पर को अलग अलग आयंस बने होंगे। NaCl तो आप लोगों को पता है नमक होता है जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसका आयन और इसका आयन ने क्या करा, आपस में एक्सचेंज कर लिया। देखो Ag ने क्या करा, Cl नेगेटिव के साथ AgCl बना लिया। एन Cl ने क्या करा, NaNO3 के साथ, Na ने क्या करा, NaNO3 के साथ बॉन्ड बना के आयनिक बॉन्ड, आयनिक रिएक्शन है तो इजीली यहाँ पर को प्रोडक्ट बन गया। मतलब कि जैसे इन दोनों को मिक्स करा होगा, सीधे सीधे यहाँ पर को प्रोडक्ट बन गया होगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम सेकंड्स में। ठीक है, सेकंड्स के भी कम हिस्से में। जैसे देखो BaCl2 है, इसको अगर H2SO4 एसिड में डाला तो यहाँ भी हमारी क्या होगी, रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक तरीके से। देखो H2SO4 का SO4 Ba के साथ चले गया और H2 हमारा Cl के साथ रिएक्ट करके 2HCl, पहले सल्फ्यूरिक एसिड था फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे अलग अलग एग्जांपल है। देखो NaOH है, उसने HCl के साथ रिएक्ट करा तो NaCl बन गया और H2O बन गया। ठीक है, ये वाली रिएक्शन तो आप लोगों ने देखी होंगी ये सारी। अब है हमारी वेरी स्लो रिएक्शन। ये क्या होती है, ये बहुत ही धीरे होती है। ये या तो हमारा दिन लगा सकती है बहुत सारे, या महीने लगा सकती हैं, या साल भी लगा सकती है। जैसे एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जैसे आप लोग बाजार से लोहा खरीद के लाए, ठीक है, लोहे की कोई भी चीज खरीद के लाए, उस पर तुरंत जंग थोड़ी लगता है। 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल बाद हो सकता है। ठीक है, उस पर जंग जो लगेगा तुरंत थोड़ी लग जाता है, 1 दिन में, 2 दिन में। तो वही चीज यहाँ पर कोई वेरी स्लो रिएक्शन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब है हमारे पास रिएक्शन जो ना ही स्लो होती है ना ही फास्ट होती है, इन दोनों के बीच में होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट स्पीड में जो रिएक्शन होती है उसको मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर को हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। इसमें से कोई भी एग्जांपल याद हो जाए बहुत इजी है, सारे के सारे याद नहीं करने, एक दो कर लोगे, बहुत आसान बात है। और आप लोग और भी कर सकते हो, यही एग्जांपल जरूरी नहीं है यही होंगे, ये तो बस थोड़े बहुत एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर को। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट अगर होगा, एसिड एथिल एसीटेट है हमारे पास, देखो एथिल ग्रुप लगा हुआ है, एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, C2H5COO। ठीक है, एथिल CH3COO, ये जो COO ग्रुप लगा हुआ है CH3COO, इसको हम लोग एसीटेट ग्रुप बोल देंगे। और C2H5 दो कार्बन वाले तो एथिल एसीटेट, पानी के साथ जब रिएक्ट करा तो क्या बन गया यहाँ पर को एसिटिक एसिड, फॉर्मूला देख लो। ठीक है, इतना आसान है, बस क्या करना है, CH3COO को हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है और C2H5 को उसके साथ जोड़ के OH के साथ एल्कोहल बना देना है, जिसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन गया तो एथिल एल्कोहल। अब है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, मतलब कि एक तरीके से चीनी बोल सकते हो, सुक्रोज बोल सकते हो, ग्लूकोज होता है जैसे वैसे ही। ठीक है, C12H22O11 वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस कहीं ना कहीं उसकी ज्योमेट्री, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखो डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट। तो एमोनियम नाइट्रेट हमारे पास फॉर्मूला होता है NH4NO2। जब इसको हीट करते हैं तो क्या बना देता है, वाटर और नाइट्रोजन गैस। अब ऐसी डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड में बेसिकली क्या होगा, हमारे पास क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वो वाटर और पानी में, इसमें ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये ना ही हमारी क्या होती है, बहुत धीरे होती है, ना ही बहुत फास्ट होती है,
तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 3 अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इस पे हमारा क्या होता है, ये रिएक्शन इनके अलग अलग रेट क्यों है। ठीक है, रिएक्शनों के अलग अलग रेट क्यों है। अब देखो, जब हमारी रिएक्शन होती है कोई भी, तो वहां पर कोई या तो नया बॉन्ड बनता है और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, अब जो क्या है, हमारे नए बॉन्ड बन रहे हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, तो पुराने बॉन्ड को टूटने के लिए क्या चाहिए, हमको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी चाहिए। तो और जब नए नए बॉन्ड बनने हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों को एनर्जी चाहिए, या इवॉल्व अलग अलग हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी, अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जब नए बॉन्ड बन रहे हैं, तब भी अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। और इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ आयनिक रिएक्शन क्यों है हमारा, क्योंकि वहां पर को हमारा क्या है, कोई ऐसा बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो रही है। क्यों क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो आयनिक रिएक्शन है जो बहुत जल्दी हो जा रही है ना। जैसे देखो, ये वाली है जो हमारी, ये बहुत जल्दी हो जा रही है, वेरी फास्ट है, आयनिक रिएक्शन है तो बहुत जल्दी हो जा रही है। इसमें बॉन्ड के टूटने जैसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ये बहुत जल्दी हो जा रही है, क्योंकि ये पानी में जाके सीधे ही डिसोसिएट हो जाती है। और जो बाकी की रिएक्शन है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट इसलिए है, क्योंकि क्या होता है वहां पर को बेसिकली, वहां पर को हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर को रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स मेजरमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसी का ब्रीफ आइडिया दे रहा था, और आज हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा सा अपना केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्लास 11-12 के बच्चे भी हो सकते हैं पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर को भी देखेंगे। ठीक है, अब देखना केमिकल काइनेटिक्स क्या थी, ये मैंने बता ही दिया। वो मेरे हाई लेवल के नोट्स थे, जिससे क्या बोल सकते हैं कि हाई लेवल के स्टूडेंट, अगर कोई कॉलेज वाले हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बाकी जो क्लास 11-12 या ऐसे लोअर लेवल के होंगे उनके लिए ये, या मैं और नोट्स भी बनाते रहूंगा, उनको करेंगे। ठीक है, अब है हमारा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट में बताएं तो रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर क्या क्या है जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और मैकेनिज्म कैसे होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। अब जो केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है। और ये तो आरएनएस इक्वेशन तो अलग चीज है, कंसंट्रेशन वो एक इक्वेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है इसमें हमारा। ये फैक्टर्स में नहीं आएगा, फैक्टर में तो, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में तो कंसंट्रेशन आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, सरफेस आ सकते हैं, कैटेलिस्ट आ सकते हैं, अलग अलग चीजें। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है एक हमारी एक चीज, ये नहीं आएगा फैक्टर इफेक्टिंग में। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग से एक टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और रेट लॉ हो सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हो सकता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी टॉपिक को मैं आप लोगों को बताता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा, कि कितनी जल्दी कितनी स्पीड में हमारी रिएक्शन हो रही है। अब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग कितनी जल्दी अपने घर से कॉलेज, या अपने घर से स्कूल, या अपने घर से बाजार जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, हमारे चलने का रेट, हमारा स्कूल से, घर से स्कूल पहुंचने का रेट, या घर से कॉलेज या घर से बाजार पहुंचने का रेट। वैसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के रेट को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस के लिए भी हो सकता है, बोले रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है। क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ना, जो अमाउंट लिया होगा, मान लो कि हमने 100% रिएक्टेंट लिया, तो वो हो सकता है कि 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। मान लिया कि हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया है, वो पहले 10% हो, फिर बाद में 20, फिर 30, फिर 40, तो अलग अलग रेट में। जैसे देखो, रिएक्टेंट पहले 10% लिया हमने, वो 100% में उसको कन्वर्ट होने, तो रिएक्टेंट पहले 10% कन्वर्ट हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, फिर 30, ऐसे धीरे धीरे करते करते वो 100% पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, और ऐसी शुरुआत में क्या होगा, प्रोडक्ट पहले 10% बनेगा, फिर 20 बनेगा, फिर 30 बनेगा, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो यही चीज हम लोग पढ़ते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कितना अमाउंट में चेंज आया रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप लोग जो मैं नोट्स बनाते जाऊंगा उसको आप लोगों को क्या करना है, नोट भी करते जाने, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप लोग बाद में उसको कर लो। यहाँ पर को थोड़ा राइटिंग अलग होगी, क्योंकि ये एक स्टूडेंट ने बना रखे नोट्स। ठीक है, मेरे वाले नोट्स में भी उतनी खास राइटिंग नहीं, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ इसको, और आप लोग और चीजें भी देखते रहना इस पे। रेट ऑफ रिएक्शन हमारी मेजर होती है किस रिस्पेक्ट में, बोल रहे हैं इन सब रिस्पेक्ट में जो हम लोगों ने बता रखे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग किसी किसी रिएक्शन का रेट ही बता सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन